सो हाय दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड टॉप 50 प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जीके जी से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं जो रेलवे एग्जाम के लिए का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखेगा, वीडियो को पूरा देखेगा और दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका पहला नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो ध्यान से देखना है। तो दोस्तों आपका पहला नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये महात्मा गांधी को जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न है यानी दूसरा नंबर प्रश्न है, कहता है इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जापान की राजधानी क्या है। तो जापान की राजधानी को क्या कहते हैं, तो दोस्तों जापान की राजधानी को हम लोग क्या कहते हैं, तो टोक्यो कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यानी कि राइट आंसर। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, तीन नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों पूछ रहा है कि टेलीफोन का जो आविष्कार हो किसने किया था। तो दोस्तों ये टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न कहता है कि लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है। तो लाल ग्रह किसको कहा जाता है, यानी कि इसे कौन से ग्रह है जिनको हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। दोस्तों मंगल ग्रह को कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है। दोस्तों कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पहला राष्ट्रपति था वो कौन था। तो दोस्तों ये जॉर्ज वाशिंगटन था। तो आपका राइट आंसर जॉर्ज वाशिंगटन आपके हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों छठा नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखना है कि राइजिंग सन की भूमि किसे कहा जाता है। तो राइजिंग सन की जो भूमि है वो किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये जापान को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस चैनल पर जो भी क्वेश्चन बताया जाता है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसी तरह का क्वेश्चन देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप यहाँ आपको टॉप जीके जीएस का एनालिसिस आपको मिलता ही है। ठीक, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों सबसे जो छोटा महाद्वीप है वो कौन है। तो दोस्तों सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो आपका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहता है 8वां नंबर प्रश्न है कि मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी। तो दोस्तों मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो किसने बनाई थी। तो ये लियोनो डा विंची बनाई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी लियोनो डा विंची जो है वो मोनालिसा की क्या थी, पेंटिंग बनाई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो ध्यान से देखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि महासागर कौन सा है। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन है। तो दोस्तों ये पैसिफिक महासागर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दुनिया का सबसे, जब भी अगर क्वेश्चन पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर बताइए तो आपको पैसिफिक महासागर आपको बताना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है यानी 10 नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की जो पहली महिला जो प्रधानमंत्री थी कौन थी। तो दोस्तों ये इंदिरा गांधी थी। तो आपका राइट आंसर इंदिरा गांधी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 11 नंबर क्वेश्चन है। सभी के सभी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है कि यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की जो मुद्रा है उसको हम लोग क्या कहते हैं। डायरेक्ट ऐसे समझिए कि दोस्तों यूनाइटेड जो किंगडम का ब्रिटेन की जो मुद्रा है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग पाउंड कहते हैं। तो आपको ब्रिटेन की मुद्रा को क्या कहते हैं, पाउंड कहते हैं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर 12 नंबर प्रश्न कहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एफिल टावर किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों एफिल जो टावर है वो किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों ये पेरिस में स्थित है। जब भी क्वेश्चन पूछे तो आपको बताना है पेरिस में स्थित है एफिल टावर। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न 13 नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चांद पर कदम रखने वाला यानी कि जो चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है। तो चांद पर जो ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो चांद पर सबसे पहले कदम रखे थे, तो ये कौन रखे थे। तो दोस्तों ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग रखे थे। तो आपका राइट आंसर नील आर्मस्ट्रॉन्ग आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो सोने का जो रासायनिक प्रतीक हो उसको क्या कहते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन है बताना है। तो सोने का जो रासायनिक प्रतीक होता है वो क्या होता है। तो ये होता है AU होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी AU को हम क्या करते हैं, यानी सोने से संकेत करते हैं। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है। यानी पूछ रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो स्तनपायी जीव है वो कौन सा है, आपको बताना है। तो दोस्तों ये नीला हवेल है। तो आपका राइट आंसर नीला हवेल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों रेलवे के एग्जाम में तो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी WWII मतलब जो कहता है कि वर्ल्ड वार जो है द्वितीय कब समाप्त हुआ था। तो दोस्तों ये जो समाप्त हुआ था वो कब हुआ था, तो ये 1945 में समाप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी 17 नंबर प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो आपको ध्यान से देखना है। कहता है यानी 17 प्रश्न है कि मानव यानी मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी क्या है। तो दोस्तों मानव शरीर का जो सबसे छोटा हड्डी है वो क्या है। तो दोस्तों मानव शरीर को हम लोग मतलब ऐसा मानव शरीर का ऐसा कौन सा जो हड्डी है वो सबसे छोटा है, आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन पढ़िए तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा, सभी क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। और दोस्तों बता दें कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको जीके जीएस एनालिसिस सही तरीके से कराया जाता है। तो अभी से बोलते हैं कि वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों चलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए। मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी को क्या कहते हैं, तो उसे स्टेप्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि स्टेप्स को क्या कहते हैं, मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी क्या होगा, तो बड़ा हड्डी क्या होता है, फीमर होता है। ठीक है, ये फीमर भी क्या करता है आपको याद रखना है। ठीक, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यानी 18 नंबर प्रश्न है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो दुनिया की जो सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, तो ये एंडीज है। तो आपका राइट आंसर एंडीज हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपके करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली महिला कौन थी। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली जो पहली महिला थी वो कौन थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमेलियम एयरहार्ट थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमेलियम एयरहार्ट जो थी वो अटलांटिक महासागर को अकेले पार करी थी, वो जो महिला थी। ठीक है, तो दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी 20 नंबर प्रश्न है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको बताना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो और इजी भी क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप इस कमेंट पे आप जरूर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। दोस्तों भारत की सबसे जो लंबी नदी है उसको क्या कहते हैं, तो भारत की सबसे लंबी नदी को हम लोग गंगा नदी कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी का अगर क्वेश्चन पूछे तो आपका गंगा नदी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 21 नंबर प्रश्न है, कहता है कि सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश ने किया था। दोस्तों सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का जो आयोजन था वो किस देश ने किया था। तो दोस्तों ये क्या कौन किया था, तो ग्रीस किया था। तो आपका राइट आंसर ग्रीस हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है 22 नंबर प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हैरी पॉटर यानी हैरी पॉटर और फिलोसफर का स्टोन किताब के लेखक कौन है। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि हैरी पॉटर और फिलोसफर का स्टोन का किताब के जो लेखक है कौन है। तो दोस्तों ये जेके रॉवलिंग है। तो आपका राइट आंसर जेके रॉवलिंग आपका आप राइट आंसर हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका आपको मतलब ध्यान देना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर प्रश्न है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। तो दोस्तों पूछ रहा है कि जो सहारा रेगिस्तान है वो किस महाद्वीप में क्या है स्थित है। तो दोस्तों सहारा रेगिस्तान जो है कहाँ स्थित है, तो ये अफ्रीका में स्थित है। तो आपका राइट आंसर अफ्रीका हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इंपॉर्टेंट प्रश्न, यानी कि सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। तो 24 नंबर है कि पृथ्वी पर सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ कौन सा है। यानी कि पृथ्वी पर ऐसा कौन सा जो पदार्थ है जो सबसे ज़्यादा कठोर है, यानी कि कड़ा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बताना है। तो दोस्तों ये हीरा जो है वो पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यानी 25 नंबर प्रश्न है कि पौधे मुख्य रूप से किस गैस का अवशोषण करते हैं। अवशोषण का मतलब अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अंदर लेते हैं और अवशोषण करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पौधे जो है मुख्य रूप से किस गैस का अवशोषण करती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का अवशोषण करती है। इसको हम लोग क्या करते हैं, CO2 भी लिखते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 26 नंबर प्रश्न है, तो बल्ब का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और खास करके रेलवे के एग्जाम में, चाहे रेलवे NTPC को हो, ALP हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, या रेलवे के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो एकदम इंपॉर्टेंट है, तो अपने भाई बहनों के पास अपना शेयर कीजिए, और इस चैनल को पास क्या कीजिए, चैनल के बारे में बता दीजिए, क्योंकि यही एकलौता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिस पे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए GK GS का टॉप क्वेश्चन आपको इस चैनल पर बताया जाता है। हर यानी पल पल के अपडेट के लिए भी क्या इस चैनल से
जुड़ के रहना है। तो दोस्तों बताना है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो बल्ब का जो आविष्कार है वो किसने किया था, तो दोस्तों थॉमस एडिसन ने किया था। तो आपका राइट आंसर थॉमस एडिसन आपका राइट आंसर हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर बी में है तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टाइटैनिक जहाज किस वर्ष डूबा था। यानी जो टाइटैनिक जो जहाज था जो पानी में जो जिसे कहा जाता था कभी नहीं डूबने वाला जहाज, तो टाइटैनिक जहाज है वो किस वर्ष डूबा था। तो दोस्तों ये डूबा था, कब डूबा था, तो 1912 में डूबा था। तो आपका राइट आंसर 1912 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सही। दोस्तों आपका 28 नंबर प्रश्न है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से सभी वीडियो को मतलब सभी क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। तो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो दुनिया की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है उसको क्या कहते हैं। तो जब भी क्वेश्चन पूछे कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किसको कहा जाता है, तो ये माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखना है कि भारत की मुद्रा क्या है। तो आप भी जानते हैं कि भारत की जो मुद्रा है उसको क्या कहते हैं, डॉलर कहते हैं, रुपया कहते हैं, कि येन कहते हैं, कि रिंगिट कहते हैं। तो आप भी जानते हैं कि भारत में जो भी मुद्रा चलता है उसको हम लोग रुपया कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी में है तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न कहता है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जो पिता है किसे कहा जाता है, ये चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे एसएससी एमटीएस को हो, यानी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में अगर देखिए उठा के तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर में ए में है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 31 नंबर है कि ताजमहल भारत के किस शहर में स्थित है। तो ताजमहल भारत के किस शहर में स्थित है। तो आप भी जानते हैं कि ताजमहल आगरा में है। दोस्तों आगरा जो शहर है उसमें है ताजमहल, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर कहता है कि पहली महिला जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था वो कौन थी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन महिला थी जिसने सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार जीता था, ठीक है। तो आपको बताना है। तो दोस्तों ये कौन थी, तो दोस्तों ये मैरी क्यूरी थी। तो आपका राइट आंसर मैरी क्यूरी क्या हो जाएगी, आपका राइट आंसर हो जाएगी। यानी मैरी क्यूरी जो थी वो पहली महिला जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था, ठीक। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 33 नंबर प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बताना है कि आपका यानी चील हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर, यानी कि अमेरिका का जो राष्ट्रीय पक्षी है क्या हो जाएगा, चील हो जाएगा, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, तो यहाँ और पूछा भी गया है और पूछे जाने की संभावना में रेलवे के एग्जाम में, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिए। अगला क्वेश्चन यानी 34 नंबर प्रश्न कहता है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। आपको से क्वेश्चन मतलब पूछ रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, आपको बताना है। तो दोस्तों आप भी जानते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम का जो सिद्धांत दिया था वो आइजैक न्यूटन ने दिया था। तो आपका राइट आंसर आइजैक न्यूटन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यानी 35 नंबर प्रश्न कहता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। दोस्तों दुनिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ बता दिया कि दुनिया का सबसे अगर बड़ा रेगिस्तान पूछे तो अंटार्कटिका रेगिस्तान हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर क्या है, डी में है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है यानी 36 नंबर प्रश्न कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो देश पूछ रहा हूँ क्षेत्रफल के हिसाब से आपको बताना है, तो ये रूस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर रूस, जो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। आपका अगला नंबर प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सूर्य का मुख्य तत्व कौन सा है, यानी कि सूर्य जो है वो आखिर चमकता है तो उसमें आखिर कुछ न कुछ है। तो सूर्य का जो मुख्य तत्व है मतलब वो क्यों हुआ और किसके कारण है, तो ये हाइड्रोजन के कारण है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आपका अगला नंबर प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न कहता है कि सबसे कठोर चट्टान कौन सी है। यानी कि चट्टान से भी क्वेश्चन आपको आता है, इसलिए क्वेश्चन को ले लिए हैं। अब चट्टान में कहाँ से क्वेश्चन आता है इसके बारे में आपको हम बता दिए, ठीक। देखिए सबसे कठोर चट्टान और सबसे कठोर चट्टान पूछ दिया। तो दोस्तों 38 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि सबसे कठोर क्या पूछ रहा है, चट्टान कौन सी है। तो दोस्तों आपको बताना है कि सबसे कठोर चट्टान जो है वो हीरा है। तो आपका राइट आंसर हीरा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है यानी कि 39 नंबर है कि मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त पंप करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो आप भी जानते हैं कि मानव शरीर में एक हृदय जो है वो क्या करता है, यानी कि रक्त को पंप करता है। तो आप भी जानते हैं हृदय आपका राइट आंसर हो जाएगा, और जो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यानी कि 40 नंबर प्रश्न है। तो दोस्तों आपको ध्यान से देखना है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो
तो बताना है कि भारत का सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है वो कौन सा है। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको कमेंट में जरूर बताना है। और चलिए दोस्तों आपको हम ही बता देते हैं, लेकिन कमेंट में आप जरूर कीजिएगा कि आपका क्या होगा। 50 में से कितना सही किए कमेंट जरूर कीजिएगा और सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा और इस चैनल से जुड़ जाइए। जब तक मतलब 27 नवंबर से आपको बता देते हैं, 27 नवंबर से लगता है 16 जनवरी तक आपको रेलवे का एग्जाम होने वाला है। अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ही। और दोस्तों अगर खास करके रेलवे के एग्जाम की तैयारी करते हो, आप अगर चाहते हैं कि जीके जीएस में अगर 100% क्वेश्चन आए यहाँ से लड़े, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पल पल की खबर के लिए भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों 40 नंबर का आप कॉमेंट में कीजिए और तब तक कि हम बता देते हैं। दोस्तों भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो आप भी जानते हैं कि भारत रत्न है, तो ऑप्शन नंबर ए आपके क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन और है जो आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों दुनिया का यानी कि जब भी क्वेश्चन पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सी है, तो आपको बताना है तो ये एशिया महाद्वीप हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर एशिया हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट के लेखक कौन है। तो प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट के जो लेखक है वो कौन है। तो दोस्तों ये कौन है, तो विलियम शेक्सपियर है। तो आपका राइट आंसर विलियम शेक्सपियर आपके राइट आंसर हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो कौन है, यानी कि प्रसिद्ध नाटक रोमियो जूलियट के लेखक तो विलियम शेक्सपियर। बहुत बड़ी एग्जाम में पूछा गया है और खास करके रेलवे की एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 43 नंबर प्रश्न है, कहता है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो देखिए बहुत आप पूछेगा कि इतना इजी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछेगा, और पूछा गया है दोस्तों, इसलिए ये सभी क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो कमल है। आप भी जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल है, जो ऑप्शन नंबर बी है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 44 नंबर प्रश्न है, ध्यान से, कि भारत ने किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की थी। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत जो है वो किस वर्ष अपना देश आज़ाद किया था, यानी कि स्वतंत्र हो गया था। तो आपको बताना है। तो आप भी जानते हैं दोस्तों कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, मेरा देश आज़ाद हुआ था। तो ये वर्ष पूछ रहा है, ये तो महीना नहीं पूछ रहा है, वर्ष पूछ रहा है। तो 1947 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आपका अगला नंबर प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों आपको बताना है कि दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है। तो दोस्तों दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा नील नदी, जो ऑप्शन नंबर ए में है। और आपको पीछे क्वेश्चन में पढ़ा है कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो ये गंगा नदी। ठीक है, आप जानते हैं ना गंगा नदी। ठीक, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 46 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, जो जनसंख्या के हिसाब से बताना है। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि दुनिया का ऐसा कौन सा बड़ा शहर है जनसंख्या के हिसाब से, ऐसे पूछ रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये टोक्यो आपका राइट आंसर, यानी टोक्यो जो शहर है वो सबसे बड़ा शहर है वो जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी 47 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 47 नंबर प्रश्न कहता है कि महान दीवार किस देश में स्थित है। जो महान दीवार है वो किस देश में स्थित है। तो दोस्तों महान दीवार जो है वो कहाँ है, तो चीन में स्थित है। तो आपका राइट आंसर चीन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी महान दीवार, जब भी क्वेश्चन पूछे कि महान दीवार किस देश में है, तो आपको चीन आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है दोस्तों, सभी क्वेश्चन को आप नोट कर लिए हैं और करते भी होंगे। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस चैनल पर आपको क्या करता है, टॉप क्वेश्चन का एनालिसिस आपको कराया जाता है और वही क्वेश्चन बताया जाता है जो आपको एग्जाम में आया, दिमाग में आया, समझ में आया। तो चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन 48 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 48 नंबर प्रश्न कहता है कि ओ प्रतीक से कौन सा तत्व परिभाषित होता है। तो आप भी जानते हैं कि ओ तत्व से को हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं। तो दोस्तों ओ को हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑक्सीजन। तो ये ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, जो ऑक्सीजन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है 49 नंबर प्रश्न है। तो आपको ध्यान से देखना है दोस्तों, यानी कि 49 नंबर कहता है कि गुआ यानी गुआ कमोल का मुख्य घटक क्या कहलाता है। यानी गुआ कमोल घटक जो है वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये क्या कहलाता है, तो एवोकाडो कहलाता है। तो आपका राइट आंसर एवोकाडो आपके क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न और 50वां नंबर प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न कि भारत गणराज्य कब बना था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, ये कमेंट में छोड़ देंगे, आपको बताना है। तो दोस्तों ये टेस्ट के तौर पे है कि भारत गणराज्य कब बना था। तो दोस्तों जिनको मतलब अगर लग रहा है कि हमको नहीं आता है तो आप बता दीजिए, तो ठीक है आपको बता देंगे। तो दोस्तों अगर जिनको अगर पता है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को क्या बना, यानी कि जब से हमारा भारत देश में मतलब संविधान लागू हो गया, यानी 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, लागू हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है
तो दोस्तों इस तरह से क्या हो, यानी इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं, ठीक है, और 1950 ईस्वी में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो भी क्वेश्चन हमें लगा कि नहीं कि 50 इंपॉर्टेंट है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए, तो दोस्तों इस तरह से आपको लगता है कि मतलब क्वेश्चन हम कराते हैं तो इस चैनल पर अगर आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगे और उसको अब तो पढ़ना ही है, और दोस्तों जो भी क्वेश्चन नहीं भी अच्छा लगे तब पर ही आपको पढ़ना है, क्यों, क्योंकि आपको एग्जाम निकलना है। तो दोस्तों अभी से बोलते हैं कि वीडियो पढ़ना है तो वीडियो को प्यारा सा लेकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और इसी तरह का क्वेश्चन देखने के लिए, ठीक है। दोस्तों अगर मतलब रेलवे की अगर तैयारी करते हैं, चाहे मतलब दरोगा की करते हैं, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, और जीके जीएस अगर आपको डर लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, और गवर्नमेंट एग्जाम से पल पल की खबर रखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लंबा ना कर तो वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।